हाँ तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट का 7वां चैप्टर, जो हमारी मोमेंट बुक है उसका 7वां चैप्टर, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती। इस पाठ का नाम अंतिम पत्ती क्यों पड़ा, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इट इज अर्टमन, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हेविली, ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर्स हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। इट इज अर्टमन, यहाँ पर एक पतझड़ ऋतु थी। द विंड इज ब्लोइंग, जो हवा बह रही थी। हार्ड एंड, बहुत तेज़ हवा बह रही थी। एंड इट इज रेनिंग हेविली, बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश भी हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर, जो सारी पत्तियाँ थी, जो आईवी का एक लता थी उसके ऊपर बेल थी, उसके ऊपर सारी पत्तियाँ थी, है वो फालन, वो गिर चुकी थी। एक्सेप्ट वन, एक के अलावा सारी पत्तियाँ गिर चुकी थी। वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल, जो अंतिम पत्ती थी वो क्यों नहीं गिरी, अब हम इस पाठ में जानेंगे। शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। शू और जॉन्सी दो लड़कियां थी। टू यंग आर्टिस्ट, दो युवा कलाकार थी। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, और एक छोटा सा फ्लैट था जिसके अंदर वो रहती थी। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराना घर था जो 3 मंजिला घर था और उसके ऊपर उनका एक फ्लैट था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी क्या है कि बहुत ही तेज बीमार पड़ जाती है नवंबर के महीने में। सी हैड निमोनिया, और उसको निमोनिया हो जाता है। सी वुड लाई इन हर बेड, वह अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है। विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले। जस्ट गेजिंग, सिर्फ वो निहार रही है। आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर। सी, वो शू हर फ्रेंड, शू जो उसकी दोस्त थी। बिकेम वेरी वरीड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को भी भेज दिया था, डॉक्टर के पास भी भेज दिया। अल्दो ही केम वेरी एवरी डे, यद्यपि क्या है वो हर दिन देयर वाज नो, वहाँ पर ले जाया करती थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन वहाँ पर ले जाया करती थी। बट वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, जॉन्सी की जो कंडीशन थी, हालत थी, उसके अंदर कोई सुधार नहीं हो पाया। यानी कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, शू और जॉन्सी, और दोनों क्या है कि एक ऊपर के फ्लैट में रहती है जो 3 मंजिला मकान है, पुराना घर है। और यहाँ पर क्या है, जॉन्सी है, उसकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसका निमोनिया हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। वो जो दूसरी उसकी दोस्त थी शू, वो बार बार उसको डॉक्टर के पास भी दिखाती है, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द डॉक्टर टुक शू एसाइड, डॉक्टर शू को एक तरफ ले गए। एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी की कोई हालत में की चिंता की बात तो नहीं है। नो, नहीं, रिप्लाइड शू ने कहा। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स, जॉन्सी ऐसी लगती है, हैज मेड अप हर माइंड, कि उसने अपना मन बना लिया है। दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं हो रही है। इफ़ शी डज नॉट वांट टू लिव, यदि वो जीना नहीं चाहती, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ उसकी सहायता कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अब ये भी एक मन के ऊपर होता है, कई बार ये सोचे कि मुझे बिल्कुल ठीक होना है और ठीक हो जाऊंगा मैं, कुछ मन का विश्वास भी होता है और उसी से दवाइयाँ भी काम करती है। तो
वो डॉक्टर उसको एक साइड में ले जा कर के कहता है कि उसने शायद अपना ऐसा मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं हो रही है, तो इसलिए दवाइयाँ उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। शिव ट्राइड हर बेस्ट टू मेक, शिव ने ट्राइड कोशिश की, हर उसके लिए, बेस्ट टू मेक सही करने की कोशिश की, जॉन्सी को, टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स कि तुम चीज़ों के अंदर रुचि जगाना की कोशिश करो, अराउंड हर तुम्हारे चारों तरफ है। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, उसने कपड़ों के बारे में बातें की, एंड फैशंस, और कुछ फैशन के बारे में, बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी हमेशा अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। शिव ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, तो शिव भी अपना जो ड्राइंग बोर्ड है वो जॉन्सी के रूम में ही ले आती है, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने पेंटिंग करना शुरू करती है वो, टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, और उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए। सी विस्टलेड वाइल वर्किंग, जब वो काम कर रही थी तो वो स्तब्ध रह गई। सडनली शिव हर्ड, शिव ने अचानक सुना, जॉन्सी विस्पर, जॉन्सी बुदबुदा रही है या कुछ बड़बड़ा रही है, समथिंग, कोई चीज़। शी क्विकली रश्ड टू द बेड, वह तुरंत उस बिस्तर की तरफ दौड़ती है, एंड हर्ड, और सुनती है, जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है। सी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की के बाहर की तरफ देख रही है। देन 10, वो लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वाज सेइंग, और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद में, सी विस्पर्ड, वो फिर बुदबुदाई 11, देन 10, देन 9, 8, 7। शिव अनेक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो जो शिव थी वो बिल्कुल उदासीनता से उस खिड़की के बाहर की तरफ देखती है। सी सा एन ओल्ड आईवी क्रीपर, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक आईवी की जो बेल थी, क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक्स, ईंटों की कुछ उखड़ी हुई जो एक बाउंड्री थी, दीवार थी, उसके ऊपर एक बेल चढ़ी हुई थी। अपोजिट देयर विंडो, उनकी खिड़की के बिल्कुल विपरीत की स्थिति में। इन द स्ट्रॉन्ग विंड, और जो तेज हवा थी आउटसाइड, बाहर की तरफ। द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, और जो क्रीपर थी, जो बेल थी, उसकी जो पत्तियां थी धीरे धीरे गिर रही थी। वाट इज इट डियर, हे प्रिय ये क्या है? शिव आस्कड, शिव ने पूछा। 6, और फिर वो बुदबुदाती है कि 6। विस्पर्ड जॉन्सी फिर बुदबुदाती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो जल्दी गिर रही है। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले यहाँ पर 100 पत्तियाँ थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ 5 बची है। इट इज अर्टमन है, सेड शिव, शिव ने कहा कि ये तो पतझड़ है और गिरती रहेगी, उससे क्या लेना देना है तुम्हें। एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्तियाँ गिर जाएगी। व्हेन द लास्ट लीव फॉल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, तो मैं मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी ने कहा विथ फाइनलिटी, तो कुछ उदासीनता से कहा। आई हैव नाउन, मैं जान चुकी हूँ। दिस फॉर द लास्ट 3 days, कि ये पिछले 3 दिन की बात है। ओ अरे दैट इज नॉनसेंस, ये बेवकूफ़ी की बात है। रिप्लाइड शिव ने कहा। वाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स, कि ये ओल्ड पुराना आईवी का जो बेल है, टू डू विद योर गेटिंग वेल, इसका ठीक होने या नहीं होने से इससे तुम्हारा क्या संबंध है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा है कि तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शिव वेंट, शिव चली गई। एंड ब्रोट हर ये बोवेल ऑफ सूप, और उसने सूप की एक कटोरी लेकर के आई डोंट, सूप तो जानते हो ना, सूप हलवा होता है।
आई डोंट वांट एनी सूप, मुझे सूप नहीं चाहिए, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब वहाँ देखो 4 ही पत्तियाँ रह गई है। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, द लास्ट वन फॉल, उस अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले ये गिर जाएगी। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। शू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, शू जॉन्सी के बेड के पास में बैठ जाती है। किस्ड हर, उससे चुंबन करती है। एंड सेड, और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मर रही हो। आई कैन नॉट ड्रो द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मैं अब उस जो पर्दा है उसको नहीं हटाऊंगी। आई नीड द लाइट, मुझे प्रकाश की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं ये पेंटिंग फिनिश करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हमारे लिए कुछ पैसा आ जाएगा। प्लीज माई डियर, हे मेरी प्रिय फ्रेंड, दोस्त। सी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से थोड़ा कहा, प्रोमिज नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि तुम खिड़की से बाहर मत देखो। वाइल आई पेंट, जब तक मैं ये पेंट कर लूँ। ऑल राइट, ठीक है, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। फिनिश योर पेंटिंग सून, तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी पूरा करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं वो अंतिम पत्ती गिरती हुई देखना चाहती हूँ। आई एम ट्राइड टू वेटिंग, मैं इंतज़ार करने की कोशिश करती हूँ। आई हैव टू डाई, मैं मर चुकी हूँ या मैं मरना चाहती हूँ। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, अब मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर, उन बेचारों की तरह। थर्ड लीव्स, अब तीसरी पत्ती गिरती है। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। सेड शू, शू ने कहा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, अब मैं एक पुरानी पेंटिंग करती हूँ। आई विल कॉल बेरमन, मैं बेरमन को बुलाती हूँ, एक व्यक्ति था। अप टू द बी माई मॉडल, जो मेरे मॉडल, जो मैंने मॉडल बनाया उसके लिए ऊपर रहता है। शू रश्ड डाउन, शू नीचे दौड़ी। बेरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बेरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वाज 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वह लगभग 60 साल का एक पुराना या बूढ़ा एक पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, तो हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसका एक जीवन का एक सपना था कि वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, कि वह एक ऐसी पेंटिंग करे जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। बट दैट हैड रिमाइंडेड ए ड्रीम, लेकिन वह उसे अपना सपना याद दिलाती है। शी पोल्ड आउट हर वरीज, उसने अपनी चिंताओं को उसके सामने टू द बेरमन, बेरमन को बताया। शी टोल्ड हिम, तो उसने बताया कि हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड, कि जॉन्सी को कैसे ये चीज़ समझाई जाए दैट शी वुड डाई, कि वो मरना चाहेगी। व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि अंतिम पत्ती गिरेगी। तो वो बेरमन कहता है कि उसको किस तरीके से समझाया जाए कि अंतिम पत्ती से तेरा कोई जीवन का कोई संबंध नहीं है। तो उसने कहा, इज सी स्टूपिड, क्या वह मूर्ख है? आस्क्ड बेरमन, बेरमन ने कहा। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर, उसके बहुत ज़्यादा तापमान लग रहा है। कंप्लेंट शू, शू ने शिकायत की। सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक, अब वो खाने और पीने के लिए भी मना करती है। एंड दैट वरीज मी ए लॉट, और उसी की चिंता मुझे सताए जा रही है। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। एंड सी जॉन्सी, और जॉन्सी को देखूंगा। बेरमन सेड, बेरमन ने कहा। दे टिपटोड इनटू द रूम, वो ऊपर रूम में पहुँचे। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शी ड्रू द कर्टेन, उसने पर्दे को हटाया। टुगेदर, साथ साथ। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और अगले कक्ष में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, वह खिड़की की तरफ देखती है। देयर वाज ओनली वन लीफ,
ऑन द क्रीपर, अब बेल पर सिर्फ एक ही पत्ती रह गई थी। इट वॉज रेनिंग हैविली, अब यहाँ तेज बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड, और बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी। वाज ब्लोइंग, बह रही थी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज जैसे कि दो यद्यपि द लीफ वुड फेल एनी मिनट, की जो पत्ती है वो किसी भी क्षण गिर सकती थी। बेरमन डिड नॉट से ए वर्ड, बेरमन एक शब्द भी नहीं कहना चाहता था। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह अपने कक्ष में वापस जाता है। जॉनसी वॉकअप है नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉनसी अगली सुबह फिर जगती है। इन ए फीबल वॉइस, बिल्कुल कमज़ोर आवाज़ में। सी आस्कड स्यू, उसने स्यू से कहा, टू ड्रू द कर्टेन, कि पर्दे को हटाओ। स्यू आज नर्वस, स्यू भी उदास थी। सी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलुटेंटली, बहुत ही जल्दी से उसने पर्दा हटाया। ओ अरे, स्यू एक्सक्लेम्ड, स्यू अभिभूत हो गई। एज सी लुक्ड, जैसे उसने देखा, एट द वाइन क्रीपर, उस बेल की तरफ। लुक, देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ, अभी भी वहाँ पर एक पत्ती है। ऑन द क्रीपर, उस बेल पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, और ये बिल्कुल हरी दिख रही है। एंड हेल्दी, और बिल्कुल स्वस्थ है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, इतने तूफान के बावजूद भी। एंड द फायर्स विंड, इतनी तेज हवा के बावजूद। इट डिड नॉट फॉल, ये नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात भी बहुत सारी हवा की आवाज़ सुनी। सेड जॉनसी, जॉनसी ने कहा। आई थॉट, मेरे विचार में, इट वुड हैव फॉलन, ये पत्ती गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, और ये आज गिर जाएगी। देन आई विल डाई, और तब मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। सेड स्यू, स्यू ने कहा एनर्जेटिकली, बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कहा। यू हैव टू लिव, तुम्हें जीना होगा। फॉर योर फ्रेंड, अपनी मित्र के लिए। वाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉनसी स्माइल्ड, जॉनसी मुस्कुराती है। वीकली, बिल्कुल कमजोरी से। एंड क्लोज्ड हर आइज, और उसकी आंखें बंद हो जाती है। आफ्टर एवरी हावर, प्रत्येक घंटे के बाद। और सो, और इसी प्रकार। सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की के बाहर की तरफ देखेगी। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और वहाँ देखती है कि पत्ती अभी भी है। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लगता है कि ये उस बेल के चिपकी हुई है। इन द इवनिंग, और शाम को। देयर वाज अनोदर स्टॉर्म, फिर एक तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फेल, लेकिन वो पत्ती नहीं गिरी। जॉनसी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम, जॉनसी लंबे समय से लेटी हुई थी। लुकिंग एट द लीफ, उस पत्ती की तरफ देख रही थी। देन सी कॉल्ड आउट टू शू, और फिर वह शू को पुकारने लगती है। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने बड़े प्रेम से मेरी देखरेख की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रही हूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ और दुखी हूँ। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, उस अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया है। दैट इट इज़ ए सिन, कि ये एक जख्म है। टू वांट टू डाई, मरने की जो इच्छा है वो मेरा एक जख्म है। श्यू हग्ड जॉनसी, श्यू ने जॉनसी को एक हग किया, अर्थात उसे अपने बाहों में भर लिया। देन शी गेव हर लोट्स ऑफ हॉट सूप, और फिर श्यू ने उसको एक गर्म सूप पिलाया। एंड ये मिरर, और वहाँ पर एक शीशा लगा हुआ था। जॉनसी कॉम्ड हर हेयर, जॉनसी ने अपने बाल कंघी किए। एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और थोड़ी मुस्कुराई।
इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद द डॉक्टर केम, वहाँ पर डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग उसका परीक्षण करने के बाद में जो डॉक्टर है वो हिज पेशेंट ही टोल्ड शू, उसने शू से कहा जॉन सी नाउ हैज विल टू लिव, अब जॉन सी ठीक हो जाएगी। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। सी विल रिकवर सून, अब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मुझे डाउन सीढ़ियों के नीचे जाना चाहिए। एंड सी बेयरमन, और बेयरमन को देखना चाहिए। ही इज आल्सो सफरिंग, वह भी बीमार हो गया है। फ्रॉम निमोनिया, निमोनिया से। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। आफ्टर इज नो होप फॉर हिम, कि देयर इज नो होप फॉर हिम, कि अब उसके लिए कोई आस नहीं है कि वो जी भी जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। शू केम, शू आती है। एंड सेट ऑन जॉनसीज बेड, और जॉनसी के बिस्तर पर बैठ जाती है। टेकिंग जॉनसीज हैंड, जॉनसी का हाथ में लेते हुए, इन हर्स, अपने हाथों में लेते हुए। सी सेड, उसने कहा आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मिस्टर बेयरमन डाइड ऑफ निमोनिया, कि जो बेयरमन था, जो हमारे बहुत ही अच्छा एक कलाकार था, उसकी मृत्यु हो गई है निमोनिया से। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही वाज इल फॉर ओनली 2 days, वह सिर्फ 2 दिन से बीमार था। द फर्स्ट डे द जूनियर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, एक जो प्रथम दिन था, जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जॉनिटर ने उसको उसके बिस्तर पर देखा था। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उसके कपड़े और उसके जूते गीले थे। एंड ही वाज शिवरिंग, और काँप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस तूफानी रात्रि को वो बाहर था। देन दे फाउंड ए लेडर, तो उन्होंने वहाँ पर एक सीढ़ी देखी। एंड ए लैंटर्न, और एक लालटेन, स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो उसके बिस्तर के पास में जली हुई थी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेज, और वहाँ पर कुछ ब्रश बनी हुई थी। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर, और सीढ़ी के पास में हरा और पीला कलर का पेंट था, वो वहाँ पर बिखरा हुआ था। लुक एट दैट आईवी लीफ, देखो वो आईवी लीफ। हैव नॉट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं है? वाई इट डज नॉट फ्लटर, अब वो फड़फड़ा क्यों नहीं रही है? व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है। दैट इज बेयरमन्स मास्टरपीस, ये बेयरमन का एक बहुत ही बड़ी ख्याति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जब अंतिम पत्ती गिर गई थी तो बेयरमन ने वहाँ पर एक पत्ती बना दी थी, ताकि तुम उसको देख देख करके जीवित ही रहती रहो, कभी ये सोचो ही नहीं कि मैं मर जाऊंगी।